ओम शांति 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 शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन के 17वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। तो काफी सारी इसमें से बातें आ गई थी कल, अर्थात पिछली कक्षा में। कोई बात यदि पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इससे पहले ये जो योग शास्त्र है वो चतुर्व्यूह है, उसमें पहला हेय, दूसरा हेय हेतु। तो हेय हेतु की बात चल रही थी। हेय तो जो है वो अनागत दुख है, अर्थात दुख क्या है, जो जन्म है वही दुख है, तो आने वाला जन्म जो है वह हेय है। जो प्रारब्ध कर्म थे उन्होंने ये जन्म तो दे दिया, इसको तो भुगाना आरंभ हो गया है और ये भुगा के ही छोड़ेगा, तो इससे तो नहीं बचा जा सकता। लेकिन आने वाला जो जन्म है उससे बचा जा सकता है, तो इसलिए वो हेय है, अगला जन्म हेय है, ये अभिप्राय हुआ। और हेय का कारण क्या है, अगला जन्म जो होगा उसका कारण क्या है, हेय हेतु तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये हेय का कारण है। अर्थात यदि दृष्टा और दृश्य अर्थात बुद्धि आदि, दृष्टा आत्मा है और दृश्य बुद्धि आदि हैं, तो यदि उनका आपस में संयोग नहीं होता है तो जो हेय है वो छूट जाएगा। इसलिए हेय के कारण का पता लगाया जा रहा है, हेय हेतु। तो यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया, दुख के कारण का अर्थात उसको हटा देने, दुख का कारण हटा देने का उदाहरण बताया गया। जैसे पैर जो है बिंध सकता है, उसमें बिंधने की सामर्थ्य है, और कांटे में भेदने की सामर्थ्य है। कारण जो कांटे से दुख प्राप्त होना है, जो कांटे से दुख प्राप्त होता है उसमें कारण क्या है कि एक तो पैर में भेदने की सामर्थ्य और कांटे में भेदने की सामर्थ्य है। तो कारण पता चल गया तो क्या करेंगे, या तो कांटे से बचकर चलेंगे, पैर को कांटे पे रखेंगे नहीं, या पैर में चप्पल या जूता पहन लेंगे, अर्थात पैर में ऐसी चीज पहन लेंगे, पैर के तलवे पर ऐसी चीज बांध लेंगे जिसमें भेद्यता नहीं है, अर्थात कांटा जिसमें नहीं घुस सकता। ये अभिप्राय, ये उपाय हो गया। कारण पता चलने से उसका जो उपाय कर लिया गया, उपाय कर लिया गया तो अब कांटे से प्राप्त होने वाला दुख प्राप्त नहीं होगा।
यही बात यहाँ पर कही है। तो 3 चीजें बताई कि जो कारण है पैर में भिदने का सामर्थ्य, दूसरा कांटे में भेदने का सामर्थ्य, और तीसरा कांटे पे पैर न रखना या पैर में कुछ ऐसी चीज बांध लेना या चप्पल या जूता पहन लेना कि जिसमें भेद्यता नहीं है, जिसमें बिंधनापन नहीं हो सकता कांटे के द्वारा, तो फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी कांटे की। तो ये इन 3 चीजों को जो व्यक्ति जानता है वह कांटे के दुख से बचने का प्रयास करता हुआ कांटे से जो कांटा चुभने का जो दुख है उसको प्राप्त नहीं होता। कांटा चुभता है तो बड़ी तेज दर्द होता है, तो उसको प्राप्त नहीं करता। फिर यहां तक हो गया था हमारा कल। इससे आगे हम कस्मात कैसे, तो तृत्वोपलब्धि सामर्थ्यादिति। तृत्व मतलब 3 प्रकार के ज्ञान, तृत्व उपलब्धि 3 प्रकार के ज्ञान की सामर्थ्य से, 3 प्रकार की चीज हम जानते हैं, उस ज्ञान की सामर्थ्य से दुख को प्राप्त नहीं होता। अब यहां पर देखना ये है, पूरी तरह से ये उदाहरण नहीं घटित हो रहा है, 100% नहीं घटित हो रहा है। तो क्या घटित नहीं हो रहा है उसको समझा रहे हैं, देखिए आगे कहते हैं अत्रापि तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम। तो अगर हम यूं देखेंगे कि वास्तव में दबाने वाला कौन है और दबने वाला कौन है, यहाँ पर जैसे कांटा था भेदने वाला और भिदने वाला पैर का तल था, और पैर का तल बिंदने वाला होने से हमको कष्ट प्राप्त हो रहा था कांटे का। तो यहाँ भी जो अर्थात दुख को उत्पन्न करने वाला, अत्रापि तापकस्य रजस, दुख को उत्पन्न करने वाला, दबाने वाला जो रजोगुण है वो अपने ही साथी सत्व को दबाता है। सत्व ही उसमें दबने योग्य है, तप्यम। तो अकस्मात ये क्या बात हुई, जीवात्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या? तो कहते हैं तपि क्रियाया कर्मस्थत्वात्। तो जो तपि क्रिया है अर्थात दबाने की क्रिया है वो कर्म में स्थित होने के कारण से, सत्वे कर्मणि तपि क्रियाया, तपि क्रिया न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ। यहाँ स्पष्ट कर दी बात। सत्व रूपी कर्म में जो दबाने की क्रिया हो रही है वो उसमें होती है, बल्कि अपरिणामी जो निष्क्रिय क्रिया रहित जो, अर्थात परिणाम क्रिया से रहित जो
क्षेत्रज्ञ अर्थात दृष्टा है, बुद्धि रूपी क्षेत्र को जानने वाला है, उसमें नहीं होती। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, उसमें नहीं होती। कैसे? दर्शित विषयत्वात्, इस अपरिणामी, जो परिणाम क्रिया रहित निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ आत्मा को विषय दिखाए जाने के कारण से। तो दिखाने वाला ये जो बुद्धि है, ये दिखाने वाली बुद्धि इस क्षेत्रज्ञ और अपरिणामी जीवात्मा आत्मा को दिखाती है। मतलब नाटक बाहर चल रहा है, ये देख रहा है केवल। सत्वे तु तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषोपि न पुरुषोप्यनु पुरुषोप्यनुतप्यत इति। तो सत्व जो गुण है, बुद्धि में जो सत्व गुण है, उसके दबने पर, दबते हुए, सत्व गुण के दबते हुए, तदाकारानुरोधी, तदाकारानुरोधी, उसके स्वरूप को अपना स्वरूप समझने वाला, आरोपित करने वाला, स्वयं पर आरोपित करने वाला। तदा तद आकार अनुरोधी, उसका जो सत्व गुण का जो में जो चल रहा है दबना, उस दबने रूप क्रिया को अपने ऊपर आरोपित करने वाला पुरुष आत्मा भी अनुतप्यत, अपने को दबता हुआ सा अनुभव करता है, दुखी होता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा भेद है कि वास्तव में आत्मा बिल्कुल अपरिणामी है, उस पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, केवल दृष्टा है, लेकिन क्योंकि अपने स्वरूप को भूला हुआ होता है और बुद्धि को ही सीधा केवल देखता है, उसको विषय दिखाए जाने के कारण से, तो सारा ध्यान उसका उसमें लगा रहता है, आत्मा का। इसलिए वह उस सत्व गुण को ही अपना स्वरूप समझता रहता है। ऐसी स्थिति में जब सत्व गुण पर दबाव पड़ता है, रजोगुण उसको दबाता है और ऊपर आता है उसको दबाकर, तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही दबा जा रहा हूं, ऐसा आत्मा को लगता है। बहुत स्पष्ट करके यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ कारण क्या है? बस यही कि बुद्धि से संयुक्त रहने पर वृत्ति सारूप्य की स्थिति रहती है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, योग से भिन्न अवस्था में जो वृत्ति सारूप्य की स्थिति जो समाधि पाद के आरंभ में बताई गई थी, वही यहाँ पर उसको और अच्छे से खोल के समझाया गया है। तो ये दुख तब तक रहेगा जब तक बुद्धि से संयोग है। तो अब
संयुक्त रहने पर मिथ्या ज्ञान अल्पज्ञता के कारण से कह लें, वो कुछ ना कुछ इस प्रकार का रहेगा ही कि हर समय बिल्कुल 100% तत्व ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति रह नहीं पाएगा। रजोगुण तमोगुण भी प्रभावी होते हैं, तो सहायता शरीर की अच्छे से मिल नहीं पाती है, सत्वगुण की नहीं मिल पाती, जिसके कारण से अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति जाता ही है। तो जीते जी ये बहुत कठिन है। वो स्थिति जो होती है केवल जीवन मुक्त की होती है, जहां पर तय हो जाता है कि अब मुक्ति ही होगी मृत्यु के पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात। तो जब तक बुद्धि साथ में रहती है, संयोग रहता है, तब तक व्युत्थान अवस्था बीच बीच में आती रहती है। व्युत्थान, एक तो समाधि अवस्था है और एक व्युत्थान अवस्था है। तो अधिकांश जो जीवन मुक्त होता है, अधिकांश समय में वह तत्वज्ञान की स्थिति में रहता है, समाधि की अवस्था में रहता है, और समझता रहता है अपनी स्थिति को, दबाव से बचा रहता है। लेकिन जैसे ही व्युत्थान होता है, समाधि हटती है, उस समय असामर्थ्य के कारण से बुद्धि से संयुक्त होकर और फिर दबाव आदि का भी अनुभव करता है। तो वो जो फल भोग है वो भोगता है। जब पूरा हो जाता है फल भोग, तो फिर ये संयोग भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने उस प्रकार के कोई कर्म मिथ्या ज्ञान से युक्त होके नहीं किए हुए होते, अर्थात सभी निष्काम कर्म किए होते हैं। अर्थात कर्म करते समय इस बात का व्यक्ति ध्यान रखता है कि क्लेशों से युक्त होकर मैं कोई भी कर्म न करूं। अर्थात मूल में क्लेश नहीं रहते, और जो संस्कार पूर्व जन्मों के होते हैं उनमें भी, वहां से भी क्लेशों को भस्म करता है व्यक्ति समाधि के द्वारा। तो मूल में क्लेश नहीं रहते, तब जाके ये स्थिति मिलती है। हेय हेतु जो है वो समाप्त होता है, संयोग रूपी। तो ये बातें यहाँ पर हमको मिली। ये सूत्र पूरा हो गया 17वां। तो अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो, ये जो बातें अंत में थी महत्वपूर्ण थी, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले सूत्र की ओर चलेंगे। तो दो भाग बता चुके हैं, हेय और हेय हेतु। हान और हानोपाय ये अब बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दृष्टा और दृश्य, इसमें से दृश्य के स्वरूप को और अच्छे से समझाएंगे। जी बहन स्मृति जी बोले। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे लगता है कभी कभी गूगल मीट को अपडेट नहीं किया जाता, तो ऐसा हो जाता है। उसको कर लेना चाहिए, या एक बार लेफ्ट होकर फिर दोबारा से ज्वाइन हो। आवाज नहीं पहुंच रही है। जी। ओ। जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी।
तो मुझे लगता है गूगल मीट को अपडेट करना आवश्यक होगा, वो आप अपडेट कर लीजिएगा। नोट आप जो है अगर लिख सकते हैं तो अपनी बात नोट करके बता सकते हैं। चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप अपना नोट कर लीजिए इन कॉल मैसेज में। ठीक है, तो अगले सूत्र को तब तक हम देखते हैं। अगले सूत्र की अवतरणिका भूमिका दी हुई है। दृश्य स्वरूपम उच्यते। दृष्टा और दृश्य इनका संयोग हेय का हेतु है, कारण है। तो दृश्य क्या है उसको और विस्तार से बताएंगे। सूत्र है 18वां। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, अर्थात त्रिगुण, 3 गुणों से युक्त। इसमें से सत्व प्रकाशशील है, रजोगुण क्रियाशील है और तमोगुण स्थितिशील है। तो ये तीनों गुण हमें, ये तीनों प्रकाश क्रिया स्थिति संसार में प्रत्येक जितनी भी वस्तु प्रकृति जन्य है उनमें ये 3 चीजें हमें अवश्य मिल जाएंगी। अलग अलग समय पे इन 3 चीजों में से उभर के आ सकती हैं एक ही वस्तु में। कभी प्रकाश उभरा रहेगा, कभी क्रिया उभरी रहेगी, कभी जड़ता उभरी रहेगी, स्थिरता मतलब। तो इस स्वभाव वाला शीलम, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला, भूतेन्द्रियात्मकम, स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत और इंद्रिय स्वरूप वाला, भोगापवर्गार्थम, भोग और मोक्ष का प्रयोजन के प्रयोजन वाला, ऐसा दृश्य है प्रकृति का स्वरूप। व्यास भाष्य देखते हैं। व्यास भाष्यम दृश्यम प्रकाशशीलम सत्वम। सत्व गुण जो है अर्थात मूल तत्व प्रकृति का सत्व, वह प्रकाशशील है। क्रियाशीलम रजः, क्रियाशील जो है वह रजोगुण है। और स्थितिशीलम तमः इति, और तमोगुण जो है वह स्थितिशील है। एते गुणाः परस्पर उपरक्त प्रविभागाः परिणामिनः संयोग वियोग धर्माणः इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तयः परस्पर अंगांगित्वे अपि असंभिन्न शक्ति प्रविभागाः तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधानांतर्नीत अनुमिताः अनुमित अस्तिताः पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः सन्निधि मात्रोपकारिणः अयस्कांत मणिकल्पाः
प्रत्ययम अंतरेण एकतमस्य वृत्तिमनुवर्तमान प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति। बड़ा लंबा वाक्य है और शब्द भी थोड़े क्लिष्ट हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो गुण हैं सत्व रज और तम, जिनके बारे में अभी बताया, परस्पर उपरक्त प्रविभाग, परस्पर आपस में उपरक्त, जो मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं, और प्रविभाग, मिले जुले होते हुए अपनी सत्ता से बिल्कुल अलग अलग है। परिणामीन, परिणाम क्रिया वाले हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन होता रहता है, परिणमित होते रहते हैं, जो मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है, एक जैसे कभी नहीं रहते। फिर कहते हैं संयोग विभाग धर्माण, इनमें संयोग विभाग ये भी चलता रहता है। संयोग वियोग धर्माण, हाँ, संयोग और वियोग मतलब संयुक्त होते रहते हैं, वियुक्त होते रहते हैं। कभी सत्वगुण रजोगुण से संयुक्त हो जाएगा, तमोगुण से जो है वह वियुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से कभी कोई किसी से, कभी कोई किसी से प्रधान रूप से संयुक्त हो जाएंगे, दूसरे तीसरे से थोड़ा वियुक्त हो जाते हैं, तथा इनका प्रभाव बदलता रहता है। संयोग और वियोग इनमें चलता रहता है, इस धर्म वाले हैं। इतरेतर उपाश्रयण उपार्जित मूर्त है, और ये एक दूसरे की सहायता से अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जो अपने स्वरूप को प्रकट करने में एक दूसरे के आश्रय के द्वारा करते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि जो वस्तुएं उत्पन्न करना इनका, इनके द्वारा होता है, कि वस्तु अलग अलग वस्तुएं बन रही हैं, कोई बुद्धि है, कोई अहंकार है, कोई तन्मात्राएं हैं, इनसे स्थूल भूत हैं, स्थूल भूतों से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। ये जितनी भी चीजें बन रही हैं वो इन दोनों, इन सब तीनों के आपसी एक दूसरे की सहायता से बन रही है। वस्तुओं का जो स्वरूप है इनके आपसी जो है सहयोग से होता है, एक दूसरे के सहारे से होता है। परस्पर परस्पर अंग अंगित्वेपि, एक दूसरे के अंग और अंगी बने हुए भी असंभिन्न शक्ति प्रविभागा, असंभिन्न मतलब जो, एक तो संभिन्न मतलब बिल्कुल अलग अलग हो गई, लेकिन असंभिन्न मिली जुली है। मिली जुली शक्ति बनाए रखने के स्वभाव वाले हैं। मतलब मिले जुले होते हुए भी प्रविभाग में भी है, मतलब अपनी अपनी शक्ति अलग अलग भी बना के रखते हैं। परस्पर अंग अंगी बने हुए हैं एक दूसरे के, और मिलीजुली शक्ति भी है, लेकिन मिलीजुली होने के बाद भी अपने अलग अलग प्रविभाग को भी बनाए हुए हैं। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपाति न, अर्थात
जैसे सभी सत्व हो गए, तो सत्व सत्व जब प्रधान होंगे तो जो सत्व प्रधान वस्तु है वो, जितनी भी सत्व प्रधान वस्तु हैं वो तुल्य जाति वाली हो गई, और अतुल्य जातीय वाली हो गई, मान लीजिए उसमें कोई रजो प्रधान भी वस्तु है। सामान्य रूप से जो, वैसे तो सभी अवस्थाएं सब में आती हैं, वही एक वस्तु कभी रजो प्रधान होती है, वही फिर बाद में सत्व प्रधान हो जाती है, फिर उसके बाद तमो प्रधान भी हो जाती है। लेकिन एक सामान्य स्थिति देखते हैं कि भाई जिस स्थिति में वो सामने आ रहा है, जैसे मान लीजिए मार्केट में आम आ रहा है, तो पका हुआ आ रहा है, सत्व प्रधान आ रहा है ना, तो उसको सत्व प्रधान कहेंगे। आम कैसा होता है? सत्व प्रधान होता है, क्योंकि उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें आनंद अच्छा लगता है, वो अनुकूल लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुल्य समान जाति वाले, अर्थात जो सत्व प्रधान वस्तु हैं, और अतुल्य जाति वाली अर्थात जो रजो प्रधान वगैरह हैं। तो ये जो तुल्य और अतुल्य जाति वाली वस्तुएं हैं, वो अपनी भिन्न भिन्न शक्ति रखते हैं, भेदानुपातिन जातीय शक्ति भेदानुपातिन। मतलब हुआ कि जो तुल्य जाति वाली और जो अतुल्य जाति वाली, समान जाति और भिन्न भिन्न जाति, अर्थात भिन्न भिन्न उसमें प्रधानता होती है। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं वो अपनी भिन्न भिन्न शक्ति को रखने वाली हैं। आगे कहते हैं प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधान। और जब जिस गुण की, सत्व रज और तम तीनों में से जिस गुण की जो प्रधान वेला होती है, मतलब जब उसकी प्रधानता का, मुख्यता का समय आता है, तो उस समय वो अपने गुणों को दिखाते हैं। सत्व प्रधानता की स्थिति, जैसे आम है तो जब कच्चा है तो फिर रजो प्रधान है, तो वो जो है जब आप उसको खाएंगे ना तो एकदम से, मतलब खट्टा लगेगा वो, तो एकदम से अनुकूल सा नहीं लगता। तो वो जो स्थिति है, ऐसे ही वो जब सत्वगुण वाली स्थिति में आ जाता है तो वही अनुकूल स्थिति वाला हो जाता है, तो वो सत्व प्रधान स्थिति है। मतलब प्रधानता कब आने वाली है किसकी? ये जिस स्थिति में जब सड़ गया तो तमोगुण उसमें प्रभावी हो गया, तो वो अपनी प्रधान वेला में हर जो स्थिति है उसमें अपनी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतरणीत। गौण होते हुए भी व्यापार मात्र से प्रधान के अंतर्गत रहते हैं। अर्थात मान लीजिए प्रधान सत्व गुण है तो रजोगुण और तमोगुण क्या होंगे? वो अप्रधान स्थिति में रहेंगे, प्रधान के अंतर्गत रहेंगे। अनुमिता, अनुमित अस्थिता, मतलब प्रधान दिख रहा है, सत्वगुण है तो सत्वगुण दिख रहा है कि भाई हाँ, लेकिन उसके ही अंतर्गत इन रजोगुण और तमोगुण के अस्तित्व को भी अनुमान कर लिया जाता है। अस्थिता पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्या। पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, पुरुषार्थ कर्तव्यता, पुरुष पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के स्वभाव वाले, उनका कर्तव्य है ये। प्रयुक्त सामर्थ्य, और उसकी अपनी सामर्थ्य को इस पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने में लगाने वाले, भोग और मोक्ष जो पुरुष का प्रयोजन है। सन्निधि मात्रोपकारिण,
निकटता मात्र से जो उपकार करने वाले हैं ये। अयस्कांतमणि कल्पः, जैसे चुंबक है उसके समान है। प्रत्ययमंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमान, भिन्न ज्ञान। अपनी अपनी अलग अलग, प्रत्ययम अंतरेण मतलब अपने अलग अलग ज्ञान को प्रस्तुत न करते हुए, एकतम से वृत्ति मनमता, एक की ही एक ही के व्यापार एक, चाहे वो कोई भी एक प्रधान हो सकता है, उसके ही एक तमस से एक के ही व्यापार में अनुवर्तमान रहते हैं सभी, एक के व्यापार के साथ में ही रहेंगे वो, है ना। प्रत्यय अंतरेण अपने ज्ञान को अलग से नहीं शो करते हैं, जैसे आदमी होता है ना, व्यक्ति होता है, वो अपने आप को अलग से शो करना चाहेगा, वैसा नहीं है इसमें। एक संगठन बना रखा है इन्होंने, एक व्यक्ति प्रधान रहेगा और वो उसी की वृत्ति उसी के व्यापार के नीचे वो चलते रहेंगे। वृत्ति अनुवर्तमान प्रधान शब्द वाच्य भवन्ति, इन तीनों को एक साथ मिला के कहेंगे तो प्रधान कहेंगे। प्रकृति, वो सत्व रज तम तीनों मिलके जहाँ रहते हैं उसको प्रधान शब्द से कहा जाता है, भवन्ति होते हैं। एतद दृश्यमिति उच्यते, इसको दृश्य कहते हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा अधिक समय हो गया क्योंकि ये लंबा वाक्य था, और कोई चीज इसमें से समझ में नहीं आई होगी तो अगली बार फिर पूछ लेंगे, इसको देख लीजिएगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ बोलो। सर्वे